जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपनी बहन से गाजियाबाद स्थित घर पहुंचे। 45 मिनट की मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ लखनऊ लौट गए हैं। सीएम योगी के बहनोई राजेंद्र सिंह का निधन हो गया है। ब्रेन स्ट्रोक का आने के बाद वो बीते 4 दिन से गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती थे। 67 साल के राजेंद्र सिंह ने अस्पताल में आखिरी सांस ली। योगी आदित्यनाथ उस समय मुंबई गए थे। वहां से लौटने के बाद गाजियाबाद जाकर अपनी बहन से मुलाकात की। तो करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात रही, जहां अपनी बहन को ढांढस बांधते हुए, संवेदना देते हुए, शोक प्रकट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बहन के साथ मौजूद रहे। गाजियाबाद में 45 मिनट की ये मुलाकात थी और देखिए इस दौरान कड़ी सुरक्षा भी देखने को मिली। घरौंदा सोसाइटी में सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन रहती है, जहां पर उनके बहनोई के निधन के बाद उनको संवेदना और शोक प्रकट करने अपनी बहन के पास पहुंचा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण विकास कार्यों का जायजा लिया और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुना है। तो लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना, तो वृक्षारोपण विकास कार्यों का जायजा भी लिया। तो रायबरेली पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इस दौरान वृक्षारोपण विकास कार्यों का जायजा लिया, लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी जाना। तो वहीं लोग भी बड़े ही उत्साह के साथ डिप्टी सीएम से उन्होंने मुलाकात की और अपनी अपनी समस्याएं भी बताई। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर केवल नाटक कर रहे हैं। भारत जोड़ रहे हैं तो भारत को तोड़ा किसने, ये नारे लगाते रहे और देश के 2 टुकड़े हो गए, लाखों हिंदुओं का कत्ल हो गया। उन्होंने आके कहा कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को किसने भगाया। हमारे यहाँ के बालाजी धाम के श्री महंत महेंद्रदास जी महाराज प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करते हैं। तो आज उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष जी को और संतों को आमंत्रित किया एक संत सम्मेलन के लिए। तो चूँकि वो सम्माननीय हैं, हम लोग उनको बहुत सम्मान भी करते हैं, लाड प्यार भी करते हैं। उनके आग्रह का सम्मान करते हुए सभी साधु महात्मा यहाँ पर आए हुए हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर केवल नाटक कर रहे हैं। अगर ये भारत जोड़ेंगे तो भारत को तोड़ा किसने था? ये नारे लगाते रहे और देश के 2 टुकड़े हो गए। जिन्होंने भारत का विभाजन किया, भारत के टुकड़े करने के दोषी हैं। आज जब उन्हें अपनी जमीन खसकती हुई नजर आ रही है तो भारत जोड़ो यात्रा गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत करीब 5.5 करोड़ की लागत से बनी 9 किलोमीटर लंबी रोड का लोकार्पण करने पहुंचे थे, जहां पर वो पत्रकारों से मुखातिब हुए। मुंबई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे और बुलडोजर शांति और प्रतीक वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि गाजीपुर में सबसे ज्यादा बुलडोजर चला है और विधानसभा चुनाव में आम लोगों ने इसका रिजल्ट भी देखा है। यहां 7 विधानसभा सीट बीजेपी हार गई। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बची हुई सीटें वही योगी जी बचा ले, बड़ी बात है। गाजीपुर बुलडोजर का प्रतीक विधानसभा में देले बा। विधानसभा से पहले सबसे बेसी बुलडोजर गाजीपुर चलल। अब विधानसभा में गाजीपुर का जनता बुलडोजर प्रतीक मान के अब योगी जी का पेट भर दिया। आज लोकसभा जना बता तो ये अगलो बगल में चाहे चंदौली, चाहे सोनभद्र, चाहे भदोही, चाहे मछली शहर और जो बच गई थी सीट बलिया, सलेमपुर, अब यो सीट बचालन तो बहुत बड़ी बात है।
लखनऊ के लोक निर्माण विभाग मुख्यालय के सभागार में सड़क सुरक्षा और ब्लैक स्पॉट के अल्पकालिक सुधारीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम पे एक दिवसीय आयोजन किया गया। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रशिक्षण का उद्घाटन किया, जहां पर लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में प्रदेश भर में अधिशासी सहायक और अवर अभियंता ऑनलाइन जुड़े। प्रदेश भर की सड़कों को चिन्हित कर ब्लैक स्पॉट को ठीक किया जाएगा। सड़कों और ब्रिज को नए तकनीकी के साथ निर्माण किया जाएगा। न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता एसके वाजपेयी ने जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर लोक निर्माण विभाग एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहा है। अगर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात करें तो उसमें पूरे प्रदेश भर के अवर अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंताओं का ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा, जिसमें कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में जो ब्लैक स्पॉट पहले से चिन्हित हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, जो नई टेक्निक है उसके जरिए चीजों को बेहतर किया जाए, साथ ही साथ में जो सड़कें नई जरूरी हैं उनको बनाया जाए, जो रोड हादसे हो रहे हैं उनको कम किया जाए, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी और उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के साथ ही दूसरे विभाग भी शामिल हैं, जिसमें आज लोक निर्माण विभाग की तरफ से ये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह शामिल हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग से जुड़े हुए आला अधिकारी भी इस प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को कम किया जाए और जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं उन पर बेहतर ढंग से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। कैमरामैन सैफ के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और अब खबर आजमगढ़ से है, जहां बीएसपी सरकार में मंत्री रहे अंगद यादव पर बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर मामले में मुसेरपुरे स्थित संपत्ति को पुलिस ने किया है कुर्क। डीएम के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई। अधिवक्ता के हत्या के मामले में सजा काट रहे अंगद यादव पर साल 2016 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। जनपद आजमगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थाना सिधारी द्वारा अभियुक्त अंगद यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी मूसेपुर थाना सिधारी, जिनके विरुद्ध 78/16 31 यूपी गैंगस्टर एक्ट दर्ज है, इनकी 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी जब्त कराई गई है। जो प्रॉपर्टी जब्त कराई गई है उसमें एक मकान जिसका वर्तमान मूल्य लगभग 33 लाख रुपए है और एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा जिसका मूल्य लगभग 12,000 रुपये है। कुल लगभग 33.5 लाख की प्रॉपर्टी 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आज जब्त की गई है। ये रिपोर्ट डीएम आजमगढ़ को प्रेषित की गई थी। डीएम आजमगढ़ के आदेश के उपरांत आज उस आदेश का अनुपालन किया गया है और इस प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अब खबर बरेली से है, जहां पौधारोपण के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। बिना पौधा लगाए 6.5 लाख रुपए हजम कर लिए गए। पौधारोपण के नाम पर मनरेगा का पैसा हजम किया गया। प्रधान और अधिकारियों ने इसके खेल खेला तो जांच में प्रधान और अधिकारियों का ये खेल उजागर हुआ है। फतेहगंज पश्चिम के जनक जागीर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर पौधारोपण के नाम पर यह भ्रष्टाचार सामने आया है। 6.5 लाख रुपए पौधारोपण के नाम पर गटक लिए गए। तो प्रधान और अधिकारियों से लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है उन पर, और किस तरह से ये भ्रष्टाचार का खेल देखने को मिला है। आजमगढ़ में अवैध असलहा दिखाकर गांव को इंटरलॉकिंग कार्य रोकने की धमकी देने का मामला सामने आया। अवैध असलहा लहराते हुए दबंग का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के बद्दूपुरा गांव का बताया जा रहा है। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें रमेश सिंह बद्दूपुर में अपने निवास के समीप हो रहे इंटरलॉकिंग के कार्य को एक अवैध असला दिखाकर कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहा था। इसमें अभियोग पंजीकृत करवाया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करवा के इसमें कठोर विधिक कार्रवाई करवाई जाएगी।
झांसी में पुरानी तहसील के रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में रजिस्ट्री लेखक कार्य बहिष्कार पर हड़ताल पर बैठे एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए उनकी मांग की है। बीते गुरुवार को जिलाधिकारी ने रजिस्ट्री कार्यालय में 9 लोगों को अनाधिकृत रूप से कार्य करते पकड़ा था, जिसमें 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और 2 को क्लीन चिट दी गई है। उनकी मांग है कि क्लीन चिट दिए गए दोनों युवकों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और सभी को क्लीन चिट दी जाए। तो वहीं उन्होंने मांग की कि रजिस्ट्री कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी के आई कार्ड बनाए जाएं और रजिस्ट्री कार्यालय में अनाधिकृत रूप से कार्य करने वालों को हटाया जाए। लखनऊ के एम्प्रियो ग्रैंड होटल में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि किचन में गैस पाइपलाइन ठीक की जा रही थी, तभी अचानक ब्लास्ट हो गया। इससे अफरा तफरी मच गई तो काम कर रहे 3 कर्मचारी झुलस गए, वहीं 6 लोग छत से कूद गए, जिससे उनके पैर में चोट लगी है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। किचन में झुलसे 3 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी घायलों को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामपुर में स्थित एशिया की मशहूर रजा लाइब्रेरी को विश्व पटल पर चमकाने की कवायद शुरू हो गई है। गौरतलब है कि शहर के नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान रामपुर की ऐतिहासिक धरोहर रजा लाइब्रेरी के प्रचार प्रसार और विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए प्रस्ताव रखा था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजा लाइब्रेरी के लिए कुछ बड़ा करने का आश्वासन दिया था। जिसके बाद भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के संयुक्त सचिव मुग्धा सिन्हा अपनी टीम के साथ रामपुर पहुंची और उन्होंने रजा लाइब्रेरी, बापू मॉल और गांधी समाधि सहित शहर के तमाम इलाकों का जायजा लिया और रजा लाइब्रेरी के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर चर्चा की। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये लाइब्रेरी है, बहुत आइकॉनिक लाइब्रेरी है। एक्ट के तहत, एक स्टैट्यूटरी एक्ट के तहत ये गवर्न होता है। इसमें बहुत सारे रेयर आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, 17,000 आपकी रेयर सभी प्रकार की मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। मैंने आज देखी हैं, कॉइन्स हैं, कलेक्शन है, आपका किताबें हैं, है ना। इनका अनुवाद होना चाहिए, उस लाइब्रेरी को एक पहचान मिलनी चाहिए। तो जो भी मिनिस्ट्री की स्कीम्स हैं उसके तहत हम कोशिश करेंगे और 2024 में ये 250 साल सेलिब्रेट करने वाली है लाइब्रेरी। तो आई थिंक जनता को जो इसके अंदर है, रिसर्चर्स हैं, उनको इसको देखने का मौका, अप्रिशिएट करने का मौका मिलना चाहिए। तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ विजिट करने आए हैं। एमएलए साहब ने बहुत सारे सुझाव। मुजफ्फरनगर में अब फलों से बना फ्रेश वाइन मिलेगा। दरअसल यहां पर प्रदेश का पहला फ्रूट वाइन प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे अब वाइन के शौकीन लोगों को जल्द ही यहां पर विदेशी वाइन का देशी स्वाद चखने को मिलेगा। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने एक पॉलिसी की घोषणा की थी, जिसके तहत यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में प्रदेश का पहला फ्रूट वाइन पॉइंट लगने जा रहा है। ये प्लांट मुजफ्फरनगर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर स्थित एक रिसोर्ट में लगाया जाएगा। इसके लिए जर्मनी मशीनें भी मंगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में लोगों को फ्रूट वाइन मिलनी शुरू हो जाएगी और जहां पर सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। हम लोग यहाँ पर वाइनरी लगा रहे हैं। फ्रेश फ्रूट से हम लोग यहाँ पर फ्रेश वाइन बनाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इसकी परमिशन दी है। तो हम लोग यहाँ पर लीची, मैंगो, गुआवा, ब्लैकबेरी यानी जामुन और आड़ू, ये सब हम इसके यहाँ पर शुरुआत में 5-6 तरह की वाइन हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो उत्तर भारत में पहली बार होने वाला है और उत्तर प्रदेश की भी ऑब्वियसली सबसे पहली वाइनरी होगी। क्या विशेष रहेगा इसमें? विशेष इसमें यह है कि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए बड़ी बधाई के पात्र और धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है जिसमें किसानों को बहुत फ़ायदा होगा इस वाइनरी के लगने से। उनके जो फल नहीं बिक पाते थे मार्केट में, वो बिकेंगे और अच्छे दाम पर बिकेंगे। अमरोहा में आवारा गोवंशों के कारण किसान बेहद परेशान हैं। आवारा पशु किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आवारा पशुओं ने गेहूं की फसलों को बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद किसान दिन रात फसलों की पहरेदारी करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि जिले भर में गौशालाओं पर करोड़ों रुपए खर्च होता है, उसके बावजूद भी किसानों को आवारा पशुओं से कोई राहत नहीं मिली है। अभी भी हजारों की तादाद में गोवंश ग्रामीण क्षेत्रों में घूमकर फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
बिजनौर के थाना हल्दौर के वाजिदपुर गांव में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 4 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। बताया जा रहा है कि घर में हो रहे रोज के कलेश के चलते गुस्से में फांसी लगा ली। नवविवाहिता की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धर्मनगरी प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाला माघ मेला आज से पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ शुरू हो गया, जहां धीरे धीरे अब कल्पवासी भी डेरा जमाने लगे हैं। साथ ही इस बार सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम भी किए गए। योगी सरकार ने इस बार के माघ मेले को 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का फैसला किया है, जिसके मद्देनजर इस बार के मेले में खास तैयारियों का जायजा देखने को मिला है। इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया ने मेले का जायजा लिया है। संगम नगरी प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा से पहला स्नान पर्व शुरू हुआ है। पूरे 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में लोग दूर दूर से आते हैं और पूरे 1 महीने तक यहाँ पर रहकर कल्पवास करते हैं। कहते हैं कल्पवास करने से पूरे 1 महीने तक यहाँ पर भगवान की आराधना करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें तो सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के कई जवान यहाँ तैनात किए गए हैं जो चप्पे चप्पर पर निगरानी रखे हुए हैं। पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई अराजकता तो मेले में न घुसने पाए। लगातार श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए मोदी की और योगी की होर्डिंग्स लगी है जो श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही है। दूर दूर से कई श्रद्धालु आए। हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की भी कोशिश करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और आज के दिन यहाँ गंगा में डुबकी लगाकर उनको किस तरीके की अनुभूति हो रही है। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं सर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से। तो आज के दिन यहाँ पे स्नान आपने किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। अगर प्रशासन की बात करें, सुरक्षा की बात करें तो कैसी अभी ठीक है सर। अभी अच्छी है। हाँ, अच्छा, और भी हमारे साथ चाचा जी हैं। चाचा जी, आज आपने स्नान किया गंगा का? जी जी जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो आप आगे इससे पहले भी आते रहे हैं आप यहाँ पे? जी आते रहे। अगर प्रशासन की बात करें, सुरक्षा की बात करें तो कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं मेले में? नहीं ठीक है अभी। अच्छी है, संतुष्ट हैं आप पूरी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा देखा, जो श्रद्धालुओं ने भी अब यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाई है और माँ गंगे से आशीर्वाद लिया है। जब 2025 में महाकुंभ लगेगा तो उसके लिए बहुत सहायक होगा। कैमरा पर्सन शिव कुमार मौर्य के साथ विवेक पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।